कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आप जानते हैं कि अभी तक पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पे कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। कुछ नाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए थे, कुछ नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए थे। किसी भी नाम पे अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हुआ और बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि अब फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब करेंगे। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने इस मामले पर आज एक स्टेटमेंट दिया है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप तो आइन की बात करते हैं, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आइन के तहत इख्तियार है, वो किसी को भी अगर निगरान वज़ीर आला बना देते हैं, तो परवेज़ लाई साहब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हाँ, देखिए, ये जो अभी एहसन इकबाल साहब ने, हामिद मीर साहब फरमाया कि वो एक मोहसिन नकवी साहब शायद नाम आपने लिया, उनका वो रह जाते हैं। इसकी ऐसे बात नहीं है, उस पर इत्तेफाक होना चाहिए। उस कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूट होती है उसमें अगर ना इत्तेफाकी हो, जैसे इवन अगर नाम उनका मोहसिन नकवी का साहब का रह गया और उस पर ना इत्तेफाकी होती है, फिर वो 3 दिन का जो पीरियड, 3 और फिर 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो अब जब आप आपस में पॉलिटिशियंस एग्री नहीं कर सकते और तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद है कि वो अपॉइंट करें। नेचुरली वो देख के ही करेंगे, दोहरी शहरियत, ये सारी चीज़ें उनकी नज़र में होंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अब चीफ मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं, उनका एहसास है कि जी वो नहीं मानते, ये कहना कि मानते नहीं, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा आइन के उसमें। लेकिन उनका हक़ है, किसी पार्टी का अगर वो समझते हैं कि एक आदमी उन्होंने गलत अपॉइंट कर दिया, उसको चैलेंज करें वो, और जाके अगर कोर्ट उस बात से मुत्तफ़िक होती है उनको हटा देंगे। लेकिन ये आइन ने इख्तियार दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो 2 दिन के अंदर नॉमिनेट करेंगे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। अच्छा सईद गनी साहब, ये क्या बहुत अफसोसनाक बात नहीं है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो इतना भी एक दूसरे के साथ रवादारी नहीं रखते कि किसी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नाम पे इत्तेफाक कर लें, बल्कि ये तो दूर की बात है, इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं। ये बहुत अफसोसनाक बात नहीं है? आबिद मीर साहब, मैं अभी आपको ज़ाती राय बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी पार्टी का मौक़िफ़ इस पे क्या है, लेकिन ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया कि जी इंतखाबात में चूंकि इल्ज़ामात लग जाते हैं तो कोई ऐसी केयर टेकर आ जाए जिस पर इत्तफाक हो, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलकर ये करेंगे। यही जो हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, चीफ है, उनके लिए बनाया गया, यही चेयरमैन नैब के लिए बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती से मेरी राय में ये सारा जो हमने मैकेनिज्म डेवलप किया था ये बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह की हो गई है कि कोई ऐसा शख्स इस मुल्क में एक आदमी में नहीं मिलता जिस पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का इत्तेफाक हो जाए। और अगर किसी एक आदमी का, अच्छे आदमी का नाम आता भी है तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले अपने आप को विड्रॉ कर लेता है कि जी इससे निकल ही जाओ, इसलिए कि अगर ऑपोजिशन नाम देगी तो हुकूमत मुझे गालियां देगी, हुकूमत नाम देगी तो मुझे ऑपोजिशन गालियां देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हम तमाम सियासतदानों को बैठकर इस पर दोबारा गौर करना चाहिए कि ये तो मतलब अजीब सा कहते हैं इस मुल्क में कि चेयरमैन नैब के लिए आपको नाम नहीं मिलता, इलेक्शन कमिश्नर के लिए आपको नाम नहीं मिलता, जो आता है उसकी तस्दील होती है, उसकी इज्जत उछाली जाती है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। हमें बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम इस मुल्क में जो अच्छे लोग हैं, मोतबर लोग हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, उनको अगर किसी ओहदे की कोई पेशकश हो जाए तो वो अपना फख्र महसूस करेंगे, जी मुझे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, मुझे इलेक्शन कमीशन लगाया जा रहा है, मुझे चेयरमैन नेब लगाया जा रहा है। यहाँ तो अच्छा आदमी कोई आने को तैयार नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेलियर है जो हमने एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि जी हम बनाएंगे, लेकिन इस पर इत्तफाक राय ना होगा। परवेज इलाही साहब मतलब कितनी आसानी से कह रहे हैं कि जी मैं मानूंगा ही नहीं। भाई मैं तो मेरा जो नुक्ता नजर है वो तो शायद जुबैरी साहब से माजरत इख्तलाफ करता हूँ इस पे भी, कि अगर कोई गलत आदमी का ही भले इस पे कोई नॉमिनेशन हो जाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसके मुताबिक होती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि उसको अंडू कर सके किसी भी बुनियाद पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है? मेरी राय में नहीं है, क्योंकि आइन में तरीका क्या लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर किसी का होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि उसको कहे कि ये गलत हुआ। जुबैरी साहब इस पे कुछ कहें? मैं ये कहूँगा, फ़र्ज़ करें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक जैसे अभी फरमाए एक साहब थे, उनके वो डुअल नेशनल हैं।
अगर जैसे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक आदमी को अपॉइंट कर देते हैं जो डुअल नेशनल है, तो क्या वो, क्योंकि उनका इख्तियार तो देखें, इख्तियार तो होता है, पॉइंट इज दैट कि देखना होगा कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। वो तो क्वालिफाई नहीं करता ना। नहीं देख, ज़ुबैर साहब वो तो फिर क्वालिफाई नहीं करता ना। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर वो कर दें तो आपका कहना, सईद भाई आपका कहना तो ये है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ही नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ फर्ज करें एक आदमी जिसको कर देता है, अस्यूमिंग मैं एक प्रिजम्पशन दे रहा हूँ, उसके अंदर वो कर देते हैं, तो उसके अंदर कहीं तो उसको चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट करें, हाई कोर्ट में रिट करें। मैं इजाफा कर देता हूँ। देखिए, इसमें चैलेंज इस बुनियाद पर होगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं उस पर वो पूरा नहीं उतरता। इस बुनियाद पर कोई शख्स चैलेंज नहीं हो सकता कि वो क्वालिफाई तो करता है लेकिन इसलिए हटा दो क्योंकि परवेज इलाही को पसंद नहीं है और वो कहता है कि ये बंदा फिलहाल पार्टी के साथ करीब है। इस बुनियाद पर नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स क्वालिफाई करता है उस ओहदे के लिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करके बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं कि उसको हटा सकते।